मेहनत करता टोपी वाला खाए। और ये सब जत्थम जत्था चल रहा था जब, जैसे मैं भी बड़ा हो रहा था, तो ये दिख रहा था कि यार कोई ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा कोई रोल मॉडल या इंस्पिरेशन नहीं दिखता है जिससे बोल सकें कि ऐसा बनना चाहिए, या ये एक नेता है या ये एक नेत्री है जो आइडियल है मेरे लिए, रोल मॉडल के तौर पे हैं। तो वहाँ से एक अंदर से लगा कि क्या हम कुछ ऐसा, एक ऐसी संस्था या एक ऐसा संगठन बनाए जहाँ जिनका काम हो राजनीतिक नेतृत्व क्षमता का विकास करना। Democracy Express is a 9-day immersive program where we take about 30 to 35 politicians over a travelling journey over 9 days. डेमोक्रेसी एक्सप्रेस 2022 में देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए थे, लगभग 9 राज्यों से लोग आए हुए थे। मेरा नाम लाल बाबू राय, समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। আমি दीपाली सिंह, खड़गपुर থেকে এসেছি। मेरा नाम रोहित सुनील जगताप है, अकोला महाराष्ट्र से हूँ। कर्नाटक बैंगलोर से आई हूँ। मैं कश्मीर से आया हूँ। मैं महाराष्ट्र में बीड जिले से हूँ। आई एम फ्रॉम कर्नाटका। मध्य प्रदेश के लद्दाख से। मैं झारखंड से हूँ। बिहार दरभंगा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रकाश है, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ। तो इन सब के अलग अलग अनुभव होते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं एक दूसरे से, और उससे सीखना, उससे समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो आगे जाके जनता के लिए काम करने वाले हैं और ज़मीन पर काम करने वाले हैं। So Democracy Express 2022 was our third Democracy Express, and this time we went to Eastern India. So we spent the 9 days across West Bengal, Jharkhand and Bihar, and we explored what are the regional unique political elements about the history of these regions. और इसका एक और अहम हिस्सा ये होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर से मिलने का मौका मिलता है कि आप अलग अलग जगह के सीनियर पॉलिटिकल लीडर से बातचीत करेंगे, जो कोई MP रह चुके हैं, कोई MLA रह चुके हैं, कोई सरपंच का चुनाव लड़ चुकी हैं, कोई अभी मुखिया बन चुकी हैं, या कोई भी स्पोक्स पर्सन है पार्टी की। और ये काफ़ी स्पीकर्स काफ़ी ट्रस्ट के साथ आते हैं कि SD को पहचानते हैं, हमारा एक रिश्ता है उनके साथ, तो वो एक ऐसे समूह में आके जिससे लोग सीख पाएँ वैसी बातें साझा कर पाते हैं और थोड़ी ऑनेस्टी से बातें करेंगे। ISD जैसे माध्यम इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अदर वेल मीनिंग इंडिविजुअल्स हु हैव प्लेस्ड नेशन, सिविलाइजेशन, कल्चर, principles of equality and justice as non-negotiable in their lives, they get to come at a single platform, share ideas, share a vision for a more equitable society, for a more just nation, for a more inclusive infrastructure for governance which is forward looking and sustainable at the same time. जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन मेरे लिए जो रहा वो स्पीकर्स का आना रहा कि किस तरह उन्होंने हर एक ने अपनी जर्नी शेयर की। तो मैं जो बार बार उनसे प्रश्न करता गया, मतलब वो एक्चुअली जो मेरे अंदर सवाल थे मैं किसी से पूछना चाहता था तो मैं उनसे वो पूछता था, और उससे मुझे एक क्लियरिटी मिलती थी कि उन्होंने क्या स्ट्रगल की है, क्या रेमेडीज़ थे उनके पास, और क्या क्या चीज़ें फेस की। मैंने जो भी सीखा आई विल इम्प्लीमेंट इट इंशाल्लाह। फील्ड में मैं ज़रूर भरपूर कोशिश करूँगा। इसलिए जो इंस्पिरेशंस नए पॉलिटिशियंस को लेना चाहिए इन से, अगर समाज की राजनीति सीखी है तो बिहार से सीखें। बहुत अच्छा लगा संजय पासवान जी का सेशन। वेदर ही इज़ फ्रॉम अदर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, मेरे आइडियोलॉजी को सूट नहीं होते, फिर भी एक पॉलिटिशियन होने के नाते कैसा रहना है, डायलेक्ट कैसा रहना है, लैंग्वेज कैसा रहना है, और वो सारा मैंने जो बिहार के विधान परिषद में संजय पासवान जी ने बोला उससे बहुत इम्प्रेस हुई, सीखी। और अलग सारे जो भी सेशंस हुए द जस्ट वंडरफुल, अमेजिंग, आई लव्ड इट। हमारे पास अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से भी लोग थे और अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग थे। एक कमरे में एक जगह पर जब भी लोग अलग अलग बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत आइडियोलॉजी के लोग होते हैं कि कोई बिल्कुल वामपंथी विचारधारा से है, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा से है, पर जब एक दूसरे से बात होती है तो उस कमरे में समाधान निकल रहे थे और ना कि समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक जगह पर लाया जा सकता है। तो जब हम सैद्धांतिक राजनीति की बात करें तो पृष्ठभूमि संविधान की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स कैसे हो, और उसका जो हमारा एक जिस तरफ हम देखते हैं वो हम सर्वोदय की विचारधारा की तरफ देखते हैं कि ऐसा समाज कैसे बने जहाँ पे सबका उदय हो। अभी हमारे लिए सैद्धांतिक राजनीति है क्या? आई थिंक उसका जो पहला प्रेरणा स्रोत हमारे लिए वो है संविधान।
जो हमारा प्रियम्बल इतनी खूबसूरती से जिन वैल्यूज़ की बात करता है, वो अगर मेरे कार्यक्षेत्र मेरे जीवन में जीवंत हो रही हैं, तो उसके थ्रू ही हमें लगता है कि शायद सर्वोदय आ पाएगा। और जो हम बड़ी बात करते हैं कि सर्वोदय की राजनीति करने के लिए संविधान की पृष्ठभूमि के हिसाब से कैसे काम किया जाए, तो वो हमारे लिए प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स है। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है ऑन अ नेशनल लेवल कि ये लोग ये फेलोशिप ले सके, कुछ सीख सके और आगे लोगों को ये बता सके, हौसला दे सके कि हाँ हम लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, राजनीति करेंगे हम लोग। सामाजिक मूल्यों की राजनीति करने वाले जो सामाजिक जो संगठन है वो भी एक बड़ा विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, इस पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि जो ये मंच जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे। I sincerely feel after my interaction with the Indian School of Democracy that you really require a formal institution like this for budding politicians, for those who aspire to be in public life, in social life. ये एक बहुत 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 बड़ा मतलब मैं कह सकती हूँ कि टूल यहाँ से डेवलप हो रहा है, जो कि बेहतरीन आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से आप पैदा करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पूरा डिज़ाइन प्रोग्राम का बेस्ड है वो 6 कैपिटल्स के फ्रेमवर्क पर है, जिसको हिंदी में हम 6 पूंजियाँ कहते हैं, राजनीतिक तैयारी की 6 पूंजियाँ। इन 6 पूंजियों में राजनीतिक पूंजी, बौद्धिक पूंजी, नैतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, नेटवर्क पूंजी और वित्तीय पूंजी है। ये पूंजियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं कि किसी भी एक इंसान के लिए जो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और किन चीज़ों पर उनको आगे काम करना है। सबसे अधिक जो राजनीतिक तैयारी के लिए जो 6 पूंजियों के बारे में बताया गया, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। कि वो दूसरा कैपिटल आएगा, वो एक नेटवर्क कैपिटल है। तो मैंने एक नेटवर्क बिल्ड किया, दोस्त बनाए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में। लेट्स सी कि मैं नहीं कहूँगा कि कोई मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, बट एक मॉरल सपोर्ट या उनकी आइडियाज़ भी इटसेल्फ एक कैपिटल। जो मेरा इंटेलेक्चुअल पूंजी जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूव आया और मैं चाहता हूँ आगे जो इलेक्शंस आएंगे या मेरा पॉलिटिकल करियर कैसे होगा, उसमें क्लैरिटी मुझे कुछ हद तक बहुत मिली इस प्रोग्राम से। ये जो 6 कैपिटल्स है, ये जो पूंजियाँ है, इससे मैं बहुत मायने रखती हूँ। ये मेरे ज़िंदगी में जो भी मैं करूँगी उसके वो काम में मुझे बहुत फ़ायदा दिलाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कुल मिला के 9 दिन का ये प्रोग्राम काफ़ी अनुभव भरा रहता है कि वो अलग अलग चीज़ें जान पाते हैं। और इस प्रोग्राम में हम बस से ट्रैवल करते हैं, तो बस में हंसी मजाक होता है, गंभीर मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, रिश्ते बनते हैं। कोई झारखंड से है, कोई राजस्थान से, कोई जम्मू कश्मीर से, वो एक साथ अच्छा सा बॉन्डिंग हो पाता है उनका एक दूसरे के साथ। तो फिर वो बॉन्डिंग एलुमनाई कम्युनिटी में भी मदद करता है। इमोशनली टच हो जाते हैं, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्या करेंगे। और बहुत अच्छी यादें लेके भी जा रहे हैं। अच्छा लगा यहाँ पे रहते हुए, सीखते हुए, देखते हुए। इन लोगों का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा, होम जैसा लगने लगा था ऑलरेडी। वो फीलिंग अब यहाँ से डिस्चार्ज होने का थोड़ा वैसा है, धान को उठा के कहीं और रोकते वैसा नहीं। मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ यहाँ से, ऐसा लग रहा है। और वो जो यहाँ पे मुझे प्रेरणा मिली है, ये ऊर्जा मिली है, तो हमेशा ये ऐसी ही मेरी ज़िंदगी में टिकी रहे, ऐसा मुझे लगता है। और ये प्रेरणा मैं औरों को भी जाकर बांटूँ। इसी तरह जब मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ और मेरे जैसे ही तैयार हो, ऐसा मुझे लगता है। वाला टोपी